हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। आपको पता है कि हम चैप्टर 3 अध्याय 3 को हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 के बारे में जानेंगे। क्या है चैप्टर 4? चैप्टर 4 लेक्चर 1 के बारे में जानेंगे। देखिए, आपका चैप्टर 4 है कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे परिचय के बारे में। कार्बन क्या है, सबसे पहले देखेंगे, जानेंगे कार्बन क्या है। ओके, तो देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, परिचय, इंट्रोडक्शन कह रहा है कार्बन लैटिन शब्द कार्बो से बना हुआ है, यानी कि जो कार्बन शब्द है वो एक लैटिन शब्द होता है कार्बो, उस कार्बो से बना हुआ है कार्बन, जिसका अर्थ होता है कोयला। क्या होता है? जिसका अर्थ कोयला होता है, यानी कि कार्बन कार्बो शब्द से बना और इस कार्बो का अर्थ होता है कोयला। आगे देखिए, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। कार्बन क्या है? सर्वतोमुखी तत्व है। सर्वतोमुखी मतलब सब जगह पाया जाने वाला, हर जगह पाया जाने वाला तत्व है, जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं का आधार है। कार्बन हर जगह पाया जाने वाला है, तत्व है, और सभी जीवों, यानी कि जीवों की बात कर रहा है, जितने भी जीव जंतु हैं, एवं हमारे उपयोग में, यानी कि जो भी हम चीज़ें उपयोग करते हैं, जो भी वस्तुएं हम उपयोग करते हैं, उनका आधार है, यानी कि उन सभी चीज़ों में भी कार्बन पाया जाता है, जैसे भोजन, दवा, कपड़े इत्यादि। यानी कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, दैनिक जीवन में जो भी हम चीज़ें उपयोग करते हैं, हम अपने यूज़ में लाते हैं, उनमें ये क्या होते हैं? कार्बन उनसे बने होते हैं, यानी कि उनका आधार होता है। आधार का मतलब ये सभी चीज़ें, जो भी हम दैनिक जीवन में चीज़ें अपने यूज़ करते हैं, भोजन, दवा, कपड़े इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट लाइन, भूपर्पटी में खनिजों में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है, यानी कि जो पृथ्वी के सतह में जो खनिज होते हैं, उन खनिजों में कार्बन कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? तो 0.02% पाए जाते हैं कार्बन। ओके, तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हैं, यानी कि भूपर्पटी में जो खनिज पाए जाते हैं, उसमें कार्बन 0.0% पाए जाते हैं, तथा वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.3% कार्बन डाई उपस्थित है। ओके, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ईंधन क्या होता है? ईंधन, जिसको हम लकड़ी, केरोसिन, कोयला, ये सभी क्या होते हैं? ईंधन होते हैं, जिनको हम जला सकते हैं, उनको हम ईंधन कहते हैं। जैसे देखिए, लकड़ी, केरोसिन, कोयला, एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, पेट्रोल इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं? कार्बन से बने होते हैं। कपड़े, जैसे कपड़े में कौन से कपड़े? तो कॉटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, पेपर, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयाँ तथा रंजक सभी कार्बन के बने होते हैं, यानी कि जितने भी ईंधन और कपड़े होते हैं, कपड़े में कॉटन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, ये सभी क्या होते हैं? कार्बन के बने होते हैं। पेपर, रबर, प्लास्टिक, चमड़ा, दवाइयाँ तथा रंजक, ये सभी क्या हैं? कार्बन के बने होते हैं। ओके, तो ये रहा कार्बन का परिचय। ओके, अब हम जानेंगे कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति। ओके, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति क्या होती है, चलिए देखते हैं। देखिए, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कि जो कार्बन हर जगह पाया जाता है, उसकी प्रकृति क्या है? देखिए, जिन भी चीज़ों को हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, कह रहा है जो भी चीज़ें हम दैनिक जीवन मतलब रोज़ के जीवन में, हम अपने डेली लाइफ के जीवन में जो भी चीज़ें उपयोग करते हैं, यूज़ करते हैं, जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं तथा पुस्तकों आदि अनेक वस्तुएं इस सर्वतोमुखी तत्व कार्बन पर आधारित होती हैं। ये सभी चीज़ें जो भी हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये सभी क्या हैं? कार्बन पर आधारित है। कार्बन पर आधारित होना मतलब कार्बन से बनी हुई हैं। ओके,
इनके अतिरिक्त सभी सजीव, कह रहे हैं इनके अतिरिक्त सभी सजीव संरचनाएं कार्बन पर आधारित होती हैं। जो भी सजीव संरचनाएं हैं, सजीव संरचनाएं मतलब जो भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी क्या हैं, उनका भी आधार क्या है, कार्बन है। ये सब भी क्या होते हैं, कार्बन से बने होते हैं। वायुमंडल में अत्यंत मात्रा में कार्बन उपस्थित है, कह रहा है वायुमंडल में कार्बन अत्यंत कम मात्रा में कार्बन उपस्थित है। यानी कि वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा है बहुत ही कम होती है। ओके, भूपर्पटी, कह रहा है भूपर्पटी तथा वायुमंडल में अत्यंत अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित है। यानी कि भूपर्पटी और वायुमंडल दोनों जगह कार्बन की अल्प मात्रा उपस्थित है, यानी कि कार्बन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। भूपर्पटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम में केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। कह रहा है भूपर्पटी में जो भी हमारे खनिज पाए जाते हैं, कौन सा खनिज, तो कार्बोनेट, कोयला एवं पेट्रोलियम, इन सभी में कार्बन की मात्रा होती है 0.02% तथा वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% पाई जाती है। कह रहा है प्रकृति में इतनी अल्प मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद कार्बन का अत्यधिक महत्व है। यानी कि प्रकृति में 0.02% ही कार्बन पाए जाते हैं, फिर भी यानी कि ये तो बहुत कम मात्रा है, अल्प मात्रा है, इसके बावजूद भी कार्बन का महत्व बहुत अधिक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट।